बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चैप्टर का बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, सो आप वो भी देख सकते हैं। बुक से हमने कवर किए हैं, गाइड से कवर किए हैं, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। सो इसको डिस्कस करते हैं कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ज़मीन पर मिलियन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एंड रेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से जो है ना रेंज शुरू हुआ है, यानी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ है। बैक्टीरिया टू द मोस्ट कम्प्लेक्स वन, बैक्टीरिया से सबसे ज़्यादा पेचीदा की तरफ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। बैक्टीरिया सबसे गैर पेचीदा है, आसान है, जबकि ह्यूमन बहुत ज़्यादा पेचीदा है। बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से बने होते हैं। बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो बॉडी होते हैं, जो जिस्म होते हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मुख्तलिफ हिस्सों से बने होते हैं। मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गेनाइज इन सर्टन मैनर, जो कि एक ख़ास तरीके से मैनेज किया होते हैं, ऑर्गेनाइज तरतीब में रखे होते हैं। दैट सपोर्ट लाइफ फंक्शन, जो कि ज़िंदगी के काम को सपोर्ट करते हैं, चलाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सिस्टम है, ये इसमें क्या है, एटम है। पहले सबसे छोटा एटम होता है, एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर के ऑर्गेनील्स बनाते हैं, ऑर्गेनील्स मिलकर के सेल बनाते हैं, सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो एक एक को डीप डाउन डिस्कस करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम। यू नो, आप जानते हैं, दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम। हम जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग जो होता है, ये एक छोटे से इकाई से बने होते हैं, उसका नाम होता है एटम। ईच एटम इज़ फर्दर कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम जो है ना फिर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है, ये 16 काइंड के एलिमेंट से बने होते हैं। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट। आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स, इन बायो एलिमेंट में, अच्छा कौन से, 16, ये 10 होते हैं। 10 ये 1% जिस्म बनाते हैं, और 6 जो होते हैं ये 99% जिस्म बनाते हैं। तो कौन से हैं, CHNO। ओनली 6 यहाँ पर दिए गए हैं। ओनली 6 ऐसे होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस 99% मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अदर 10 जो बाकी 10 है, K है, S है, Cl है, क्लोरीन, सल्फर, पोटाशियम, सोडियम, मैंगनीज, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड ये आयोडीन एंड जेडन से भी कोई आता है। कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये 1% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाता है हमारे साथ। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये 99% बनाते हैं, जो नीचे वाले हैं ये 1% बनाते हैं। 10 सो ये हम देखते हैं 65% हमारे पास बॉडी ऑक्सीजन से बनी है। 18% जो प्रोटोप्लाज्म की बात हो, बॉडी भी ले सकते हो क्योंकि सेल से बॉडी बनती है। और 18% का ऑक्सीजन से,
फर्स्ट नंबर पे जो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन होता है, ये MCQs आया था। और जो सेकंड आता है ये कार्बन, फिर थर्ड हाइड्रोजन, फिर जो है ना नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, ठीक है ना, फिर फास्फोरस और फिर अदर्स 1% बनाते हैं। तो ये टेबल आपने याद रखना है। फिर है मॉलिक्यूल्स। So molecules and compounds, you know that atoms combine through bonds and form molecules and compounds. एटम बॉन्ड्स के ज़रिए एक दूसरे से मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं। सिमिलरली द एटम ऑफ बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल्स। बायो के जो बायो एलिमेंट्स बन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, बायो एलिमेंट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स पर दो किस्म के हैं। बायो एलिमेंट्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। जिनके बायो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो वेट होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, जैसे कि वाटर है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, एक्सेट्रा। इनको क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो छोटा, कम। एंड द बायो मॉलिक्यूल विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, और वो बायो मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो उनको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन बड़े, एजी जिसका स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। फिर होता है तीसरा जो लेवल है वो है ऑर्गेनील्स का। क्या है, ऑर्गेनील का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये सब चीज़ें, राइबोसोम, ये ऑर्गेनील है। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बन करके एक दूसरे से मिल जाते, क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक मैनर से। एंड फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल की, एक होता है बड़ा सेल और इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और उस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को नाम क्या के उनका नाम क्या होता है, ऑर्गेनील्स। इनको मजमूई तौर पर ऑर्गेनील्स कहते हैं। और ऑर्गेनील कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड राइबोसोम है। ईच ऑर्गेनील फॉर्म, हर ऑर्गेनील जो है ना क्या कहते हैं, अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर ऑर्गेनील का एक खास फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल एंड राइबोसोम प्रिपेयर प्रोटीन। एग्जांपल के तौर पर यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एनर्जी देते हैं सेल को, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को तैयार करता है सेल। तो ये ऑर्गेनील बन करके, देखो इस तरह से थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट का जिक्र होता है, एलिमेंट बनाते हैं, और एलिमेंट मिलकर, एटम और एलिमेंट मिलकर हमारे पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड और ऑर्गेनील्स और कंपाउंड मिल करके, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड मिल करके सेल के ऑर्गेनील्स बनाते हैं। ऑर्गेनील्स मिल करके हमारे पास सेल बनाते हैं। इसी तरह आगे, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर, इससे सेल से स्ट्रक्चर भी बना है एक ऑर्गेनिज्म का, और फंक्शन भी बना है एक ऑर्गेनिज्म का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनील्स। ये जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनील्स से, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनील्स सच एज, ये बहुत सारे ऑर्गेनील से बना होता है, जैसे कि गल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एक्सेट्रा, विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल, जिनका एक खास काम होता है और अलग काम होता है सबका। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अ सिंगल सेल मेक द होल बॉडी। एक छोटा सेल, एक सेल पूरे बदन को बनाता है। वाइल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर आर मोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल मेक द होल बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल से पूरी बदन बनी होती है, जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में मल्टी सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। देयर आर मोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और मोर लेवल भी है हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के यानी सेल के बाद और भी चीज़ें हैं।
टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में द सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो सेल जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, एक ख़ास काम करता हूँ, मेक ग्रुप्स, एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं, सच ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू, इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन प्लांट, जो पौधे में है, मेसोपेल टिश्यू इज मेड ऑफ सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मेसोपेल टिश्यू जो है ना वो सेल से बना होता है, कौन सी सेल से? मेसोपेल सेल से, जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस करता है। इन एनिमल्स, जानवरों में, ग्रैंडुलर टिश्यू इज मेड ऑफ सेल्स, ग्रैंडुलर टिश्यू हमारे पास सेल से बना होता है, विच प्रोड्यूस सिक्रीशन, जिससे सिक्रीशन होते हैं, जिससे चीज़ें या फ्लूइड या हार्मोन्स बाहर आते हैं। ऑर्गन्स क्या है? डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, डिफरेंट टिश्यू मिल करके एक दूसरे से मिल जाते हैं, डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म के करे अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक खास एक्टिविटी, सच एज, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एन ऑर्गन, एक रिलेटेड टिश्यू ने एक ग्रुप बनाया, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन। एग्जाम्पल, द ऑर्गन स्टमक इज मेड ऑफ 2 मेजर टिश्यूज, द ऑर्गन स्टमक, जो स्टमक है ये बना हुआ है 2 मेजर टिश्यू से। इट्स एपिथेलियल टिश्यू, एक एपिथेलियल जिसको ग्रैंडुलर भी कहते हैं, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पास मैदे के जूसेस खारिज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। वाइल इट्स मस्कुलर टिश्यू, इसके मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्राइंड्स फूड, ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और खुराक को तोड़ते रहते हैं। ग्राइंड मीन तोड़ना। ऑर्गन सिस्टम क्या है? द ऑर्गन्स इन टर्न कोऑर्डिनेट एंड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन, फॉर एग्जांपल स्टमक की ऑर्गन, ठीक है ना, जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है, इनमें मुख्तलिफ ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इसमें भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसको भी ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द ऑर्गन्स इन टर्न कोऑर्डिनेट कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम, एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि हमारे पास एक खास काम करते हैं। ई.जी. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल, खून की गर्दिश का जो सिस्टम है जानवरों में, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, जो खून सर्कुलेट करने वाला जो सिस्टम है ये किस चीज़ से बना होता है? दिल से बना होता है, आर्टरीज से, जो खून ले जाने वाले रग होते हैं, नालियाँ होती हैं, और वेंस जो खून लेकर आने वाली नालियाँ होती हैं, उनकी कैपिलरीज जो सेल में खून तकसीम करने वाली नालियाँ होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें उर्दू में तर्जुमा करना बहुत मुश्किल होता है, इसके मतलब समझाना, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है, इंग्लिश में ही पढ़ा है और उर्दू के माने नहीं किए, बट मतलब समझा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब समझाओ, एग्जैक्ट माना ना करो। ऑर्गेनिज्म, different organ system then collectively form a whole organism, different organ system, digestive, circulatory, nervous system, ठीक है ना, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब चीज़ सिस्टम मिल करके हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन केस ऑफ मेन के केस में, या मेन के आदमियों में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खून वाली सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाली सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हजमे वाली सिस्टम, एक्सेट्रा वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सिमिलरली इन प्लांट्स, इसी तरह पौधों में रूट एंड शूट स्टेम कंस्टिट्यूट द होल बॉडी, जो रूट होते हैं, जड़ें होते हैं, शूट जो तने होते हैं, सिस्टम कंस्टिट्यूट
द कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी, ये हमारे पास प्लांट बॉडी को बनाती है। तो सिस्टम, मुख्तलिफ सिस्टम एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो हमारे पास फिर होल ऑर्गेनिज्म बनाता है। सो ये हुआ है, ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेल से लेकर पूरे ऑर्गेनिज्म तक हमने सब कुछ पढ़ लिया कि पहले सेल होता है, पहले एटम होता है, एटम मिल करके एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट मिलकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड मिल करके ऑर्गेनील्स बनाते हैं, ऑर्गेनील्स मिल करके सेल बनाते हैं, सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सब हमने इसमें डिस्कस किया है। और बाकी जो अक्सर लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये हमने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें तकरीबन 9, 5, 6, 7 होते हैं, तो उसको हमने उसमें डिस्कस किया है। लिहाजा इस पे टेंशन ना ले, ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा ये टॉपिक, जो कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है। ये हमने गाइड से भी डिस्कस किया है, लेकिन बुक में ज़्यादा डिटेल में है, तो हमने सोचा इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एटम होता है एक, फिर एटम के बाद एलिमेंट होता है। एटम और एलिमेंट एक ही तकरीबन चीज़ है। तो एटम और एलिमेंट से बनते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड से बनते हैं ऑर्गेनील, ऑर्गेनील से हमारे पास बनते हैं सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ये पिक्चर्स भी हैं। ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म, फिर इसके बाद जो है ना पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। तो ये आखिर तक जो है ना, ये फिर इसके बाद आखिर तक हम करेंगे, लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ा है वो यहाँ तक पढ़ा है।